तुझे, अब वही करेगा साले। अबे रुक जा यहीं पे, उनका पिन 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 कान में शोर मचा रिया। अरे खालिद यार ऐसे कब तक चलेगा यूं? ताली भैया ज्ञान एक हाथ से थोड़ी बज रही है। हाँ बतला भैया बतला, पैसे मेरे वाले खाते में डलवा दे। हाँ कितने, 60 रुपए मेरे खाते में डलवा दे। क्या कह रहे भैया ज्ञान आप है, कब तक चलेगा ऐसा, ये बतलाओ आप मुझे। तब तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई जब शामू ने बुढ़ापे की आखिरी किस्त ने हमारे लौंडे जगीरे को मारा लिटा लिटा करना, तब कहे तुम, तब ना कह रहे कब तक चलेगा कब तक ना। यार खालिद मैं मान रहा हूँ एक हाथ से ताड़ी तो नहीं बजती पर चुटकी तो बज जा। Yeah, I've been just picking up pieces of you. Think about how can I keep you? बाबूजी एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर है? अरे तेरी सिकल सू भी बुरी खबर है। थोड़ी बहुत है बाबूजी। बता तो बता, कहाँ फताई? बाबूजी सरकंडा बाबा ज्ञान ने पकड़ लिया। यू कुत्ता सरकंडो हज के लेवे कहाँ कर रहे हो उनके क्षेत्र में? हरामी कौन सी बस्ता डोले? मैंने ऐसा न्यू कही ही कि खेत में से जाकर जुआर काट ला, भैंस भूखी खड़ी है न्यार कर दे, पर नहीं मोते पता कहाँ कह रहा हूँ। न्यू कह रहा हूँ मैं सीनियर हो गया, अब मैं घर के काम नहीं करूंगा, मैं तो उघाई करूंगा। कर ले उघाई। बाबूजी अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो देख लेना एक दिन आपका दबदबा खत्म हो जाएगा, हमारे सारे लड़के छोड़ के भाग जाएंगे। या खालिद और ज्ञान के हाथ ऐसी कहा चीज लग गई, जाके दम पे ये इतने उछल रहे हैं सोमूते भी नहीं दब रहे। पता लगाओ भैया बात। बाबूजी इनके पास ना एक कांचा नाम का खतरनाक और खूंखार आदमी आ गया है, जिसने हमारे सारे ठिकानों पर कब्जा कर लिया है, जहाँ से हमें हर हफ्ते हफ्ता मिलता था। हमारे ठिकाने पे क्या रुपया हफ्ता आवे? बाबूजी एक पैसों 5 रुपया हमें। एक काम करो, 5 रुपया की जगह 2 रुपया कर दो। कितना भी कम कर लो, वो हमें हफ्ता नहीं देंगे, समझे बाबूजी। खालिद गैंग का दबदबा बढ़ता जा रहा है, मुझे तो डर ये है कि कहीं तुम्हें न दबोच दे। तू ये सोमू गैंगस्टर है, हल्के में समझ रहा हो, कमजोर समझ रहा हो। ला रे जीवाणु रेफल दे, एक फेर मारू। यहाँ में कारतूस तेरे पिताजी गिरेंगे। ये कहाँ से गिरेंगे, कारतूस खत्म पड़े हैं पिछले 15 दिन से। इसका मतलब मुझे अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके प्लान की वैधता समाप्त हो चुकी है। फोन स्विच ऑफ जा रहा। जीवाणु बेटे एक काम करो, तुम और कीटाणु दोनों साथ जाओ और उसे पकड़ के लाओ। अगर वो आने से मने करें तो हई फैल बखेर दीजिए, लोटपोट हो जाइए, हई लेके जरूर रहिए, पर जाओ। ठीक है बाबूजी। ये फोटो बताओ कैसा लग रहा देख के? भाई ये फोटो बहुत बढ़िया, इसे लगवाओ निकलवा के सारे गांव में। पापा बाहर कोई सेवाराम नाम का आदमी आया है, बोल रहा है प्रधान जी से मिलना है। अच्छा सेवाराम, बुलाओ जल्दी बुलाओ। आज एक बात बताओ, इस गांव में प्रधानी का चुनाव मैं जीतती, सारे गांव में प्रधान जी तुम्हें कह, मैं ये क्या तरीका, मुझे अच्छा नहीं लगता ये तरीका बिल्कुल भी। अरे भाग्यवान, मैं तेरा पति हूँ, ये सारे गांव के लोग मेरा आदर करे हैं, और तू प्रधान और मैं तेरा पति, तो हुआ ना मैं प्रधानपति। और वैसे भी चुनाव में तुझसे ज्यादा मेहनत मैंने करी ही, याद है या भूल गई? प्रधान जी राम राम। हाँ जी राम राम। सेवाराम जी बैठो बैठो। ठीक है जी ठीक है। और सुनाओ क्या हाल है, सब बढ़िया? हालचाल तो प्रधान जी गांव के बिगड़े पड़े हैं सारे। उधर तो श्यामलाल गैंग और उधर खालिद
और ज्ञान गैंग ने गांव का जीना दुश्वार कर रखा है। अरे सेवाराम जी, ये कोई नई बात थोड़ी ही है। गांव के प्रधान बदल जाते हैं लेकिन उनके तरीके नहीं बदलते। प्रधान जी पहले तो हमें श्यामलाल ही हफ्ता देख रहे हैं, अब तो खालिद भी हर हफ्ता आ जावे हैं, राशन बांध के ले जावे हैं। आज भी 2 किलो चीनी लेके गया है। अरे सेवाराम जी बताओ, इसमें मैं क्या ही कर सकूं? मैं तो खुद हफ्ता दे रहा हूं। तुम चिंता मत करो सेवाराम जी, ये कुछ करें ना करें पर मैं जरूर कुछ करूंगी। खालिद देख ले, मैंने तो कितना समझाया पर तू माना नहीं। होगा ना वही काम जाकर डरो। क्या होगा भैया, ज्ञान इसका तो हाँप रहे हो। चाचा श्यामलाल ने बुला लिया हूँ। बे एक काम करो, अभी कुछ दिन के लिए अपनी उगाई बंद कर दो, है ना? जरा बहुत उगाई कम करेंगे तो हो सके श्यामलाल का और उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा रहे हमों पे, है ना? चल हमारी सरकार बैठे मेरे यार समुंदर पार, खेत NCR लठ दे वह काड़ यो काली थार। फायदा के जवानी का जे धूल ना ठाई, छोरा गुजरा का दिल्ली गे मैं ठारा तो भाई। अभी करूंगा थोड़ी देर में। आगो मेरा शेर। बैठो बाबूजी। क्या दिक्कत आई बताओ, कैसे बुलाऊंगा सर्जेंट में? बेटा दबदबा कम हो रहा है, कुछ कबूतर अपने आप पे बाज समझ रहे हैं। खून है तो बाबा बताओ, उनकी गलतफहमी दूर करेंगे। बेटा तू टेंशन मत ले, तू अभी अभी आया हो, आराम कर, पहले बता देंगे। बाबूजी मैं आराम करने ना आया, तुम्हारे रास्ते में जो भी कोटा बन रहा होगा ना, वो कोटे निकाल कर फेंकने को आया हूँ। तुम बताओ कौन कहा कर रहा हो? चल बेटा, जब तेरी ऐसी इच्छा तो दे दी जाओ 100-150 ग्राम खुराक। चलो रे गैल जाओ यहाँ की और बताओ यहाँ कौन कहाँ कर रहा है। ठीक है बाबूजी। हाँ भाई, सहारे में खबर फैला दो, श्यामलाल को शेर आ गो मार्केट में। हाँ ज़्यादा दर्द है होगा ना? पहले तो काम देख के ना करेगी, ये मुँह फाड़ रही है। नहीं दूर की बात है, बस जल्दी जल्दी पाँव में धुल ले जाए। ऐसे रखेगी तो 4 दिन में ना पहुँच पाएंगे। कैसे चलूँ? अरे जल्दी जल्दी रख चल, वो भी पता तेरे पाँव में लग रही है। रुक 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 रुक, आराम से पाँव में रख चल। बैक ले 1 मिनट। कितनी देर और लगेगी? अब तू इतनी होले धरेगी जा पाँव में तो 4 दिन तो लगे जाएंगे ना। ठीक से पाँव रख, लेके चल रही हूँ ना तो को मैं। चल
पकड़ रखी है एक तो मैंने, अब तो बड़ी बन नहीं पपक परी। हाँ भाई सुनो, बंद कर। कहा हुआ एक पाम में कैसे लंगड़ा रही है यू? अरे कछू ना भयो, ये ईटन ने भर रही सो जाके पाम पे ना, ईटन को चिट्टा गिर गो, चोट लगी सो डॉक्टर के लेके जा रही हूँ मैं यार। तो डॉक्टर तो यहाँ से बहुत दूर है, कैसे लेके जाएगी? कई किलोमीटर है? अब लेके जाऊंगी खिचेड़ खिचेड़ के क्या करूँ? चलो एक काम करो, ऐसा कर भाई, तू यहाँ हॉस्पिटल पहुँचा दे डॉक्टर के यहाँ, जितना भी खर्चा हो पैसा दे दियो। तुम गाड़ी में बैठो, ये पहुँचाएगा तुम हॉस्पिटल डॉक्टर के। चलो चलेगी री? चल चलो। काम में लगी है जाके बैठेगी कैसे अब? चलो हेल्प करो। भाई अब कैसे जाएंगे हम भी जाएंगे यार, कैसे ही ना कैसे ही तो। भैया ज्ञान ऐसा भी मसला बिगाड़ने से कोई फायदा ना। एक काम करो, अभी उगाई रुकवा दो कुछ दिनों के लिए। चल बढ़िया, तो अकल तो आई। भाई अब क्या करना है जबूतरा का? करना क्या, छोड़ दो इसे अभी। जबूतरे आज के बाद अगर नजर पड़ेगा ना कहीं उगाई करता, वो लपाड़े निकालूंगा तेरे कान के नीचे जो किसी ने निकाले ना होंगे। खोपड़ी से बालों को कदर उखाड़ लूंगा ऐसे ही। छोड़ दे, फिर इसका क्या करना है भैया? क्या छोड़ दो यार, चल कर जा। बाबूजी अमन ने तो सचमुच कमाल कर दिया। पता है बाबूजी, भगदड़ मच गई थी। अरे भगदड़ तो मचती, एक तरफा देख अब तू कैसा शामू शामू होएगी, शामू शामू चारों ओर देख तू। है कहाँ मेरा शेर वैसे? हाँ भाई, लगी कुछ पता लड़की की? भाई ये लड़की कहीं बाहर की है, गरीब है, यहीं भट्टे पर काम करके अपना भरण पोषण करती है। घर में भी कोई नहीं है, खाली माँ है। वहाँ जो पाम में चोट लग रही है अब ठीक है? हाँ भाई ठीक है, पर डॉक्टर ने कल भी बुलाया है। देख, जब तक लड़की का पाम पूरी तरह ठीक न हो जा, पूरा ख्याल रखना वहाँ को, और ये जिम्मेदारी तेरी है। लगता है भाई को लड़की पसंद आ गई। भाई आपको है तो लड़की को उठा लें। पागल होगा दिख है तू, तमीज ना बात करने की। अगर तेरी कोई अपनी होती तब भी ऐसी कहता। लड़की की इज्जत करनी सीख जा, समझ गया ना? सॉरी भाई। बाकी तेरी पहली वाली बात तो ठीक है, लड़की तो मुझे पसंद आ गई, पर दूसरी बात बहुत बुरी लगी। वो तो मुझे पसंद आ गई, अब जरूरी है वहाँ भी मैं पसंद आ जाऊँ। अगर वहाँ भी मैं पसंद आ गया तो अपने बाबा भेजूंगा कि मम्मी से बात करने को, और वहाँ की मम्मी मान गई तो चलेंगे बारात लेकर नाचते गाते। अगर भाई तुम उन्हें पसंद नहीं आए तो? अरे तो कोई बात ना, अगर वहाँ पसंद ना आए तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। वहाँ पसंद आएंगे तो किसी और पसंद आएंगे। ज्ञान जी आप तो समझदार हो, आप ही समझाओ ना खालिद जी को। प्रधानी जी समझा तो बहुत रहे हो, कोई समझा जब न। क्या समझना प्रधानी जी, ये बतलाओ क्या समझना? सब कुछ सही चल रहा गाँव में, 12 साल से शामलाल गुंडाई कर रहा हूँ। जब तक तुम मियाँ बीबी को नोट और वोट दे रहा तब तक तो उन्हीं का गुणगान कर रहे हो तुम। अब ना नोट मिल रहा ना वोट मिल रहे, तो खालिद और भैया ज्ञान की गिरबान पकड़ लो। है समझना रहा, खालिद को क्या समझाना पता ना। अरे खाली शर्म कर, कुछ थोड़ी बहुत लिहाज कर ले, प्रधान नहीं है गांव की।
भैया ज्ञान प्रधानी की शर्म कर रहा हूँ, वरना भूतपूर्व प्रधान में तो चाटे ही करने को दिल कर रहा है मेरा। इसकी बदौलत सामने गुंडा ही कर रहा। अगर ये उसी टाइम सामने की जिबान को पकड़कर लगाम लगवा देता, पुलिस से पकड़वा के 4 फट्टे लगवा देता ना, तो तुम्हें हथियार उठाने की जरूरत ना पड़ती, गाँव में अमन चैन बना रहता। इसने करा साला मसला खराब। अरे उस टाइम मेरी मजबूरी थी खालिद भाई। तुम चुप रहो जी। खालिद जी, इस बार चुनाव में आप हमारा ध्यान रखना। रही बात उस बुड्ढे की, उसका मैं देख लूंगी कि क्या करना है उसका। देख रहे भैया क्या नवे झांसे दिए जा रहे। पिछले चुनाव में भी इंतजाम कर रही तुम। प्रधान जी तुम्हारी बात है इसलिए चुप जा रही हूँ। इंतजाम बांध दो बुड्ढे का, वरना उसका इंतजाम तो हम करेंगे ही करेंगे। बसता तुम्हारा बंद होना इस चुनाव में। टिकट लेना हम पे भी आता। देख ले किस कदर मुंह को बना रहा। सारा मसला खराब इसने करा भैया क्या तुमने चढ़ा रखा। अरे खालिद ऐसा ना बोले करते हैं, इनसे मतलब है हमें खरंजा लगवाना हो अपने घर के सामने। खरंजा ना लगाएगा शिकायत डाल दूंगा आगे जाके। लखनऊ का चक्कर कटवा दूंगा इन से। जब भी मानेंगे ये, ऐसे ना माने आजकल के प्रधान। ना कहा चल रहा तू पीछे पीछे। अगर जरा भी सुरक्षा में चूक होगी ना, तनख्वाह काट लूंगा। पीछे रहता आगे चल, हम तो गोली लगवाए। अलर्ट बोर्ड पर डाल उसको, आगे रखे चल। हाँ जी, अब ठीक है तुम्हारे पैर की तबीयत? हाँ, पैर की तबीयत तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे सिगरेट का धुआं ऐसे ही मेरे मुंह पे आता रहा तो मैं बीमार जरूर पड़ जाऊंगी। माफ करिए, थोड़ी आदत है, पर अब छोड़ दी, अब ना पीऊंगा। बाबूजी, बहुत एहसान है तुम्हारा जो तुम हम गरीबन की मदद कर रहे हो। अरे माजिया में एहसान का, ये तो फर्ज है हमारा। अच्छा बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ जी पूछो। ये कुर्सी तुम्हारे साथ चलती है या हम जैसे गरीबों के यहाँ आती है चल के? यू कह रहा जी मौसू, यू लेकर आओ। नु करो ऐसे कुर्सी लेकर जाने सु, सिगरेट पीने सु लड़की पट जावे, तो ये हमारे में थोड़ा सा अब ना बस आज लास्ट। अच्छा चलो बताओ क्या चाहते हो? तुम मतलब ब्याह करना चाहूँ तुमसे। कैसा मजाक कर रहे हो साहब? तुमने वो वाली कहावत नहीं सुनी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली? तुम ठहरे अमीर घर के वारिस और कहाँ हम गरीब। हाथ जुड़वाओ और चले जाओ यहाँ से, हमें जीने दो। देख ऐसा प्यार जो हो ना, वो अमीरी और गरीबी देख कर ना होता, जब वह हो ना हो जा। बाकी तो अब सोच के ऊपर निर्भर है। अच्छा वैसे क्या सोच है तुम्हारी? मेरी सोच तो यही है कि मैं तो उसे ब्याह करना चाहूँ, वो भी तेरी और तेरी मम्मी की रजामंदी के, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। अगर तो मैं पसंद हूँ तो ठीक है, और ना पसंद हूँ तो भी ठीक है। तू अपने घर बैठी है पाम तोड़वा के, मैं भी अपने घर ठीक हूँ। भाई लड़की हंसी तो फंसी।
यू हो कहाँ रहे हो हैं? दिन पे दिन फिर कैसे हमारा खौफ खत्म होता जा रहा हो जो। क्या करें बाबूजी, किसी का ध्यान नहीं है काम पे। किसका ध्यान ना हो काम पे? जिसका ध्यान ना है वहाँ गैंगसू बाहर निकाल के फेंको। ये नहीं हो पाएगा बाबूजी। क्यों ना हो पाएगा भाई? तुम्हें नहीं पता किसका ध्यान ना हो काम पे? आपके पोते का। क्या बात कर रहा है? सही कह रहा हूँ बाबूजी, आपके पोते का ध्यान काम पर कम, किसी लड़की पर ज्यादा है। अरे ओ माने रुक बा। हाँ जी बाबूजी। और सुना बेटा, सब ठीक चल रहा है? हाँ सब ठीक है बाबूजी। अच्छा सब ठीक है। ये चंदन बता रहे हो कि आजकल उगाई सही तरीका से नहीं हो पा रही है। बाबूजी मैं नू सोच रहा हूँ क्यों किसी को परेशान करें। देखो सब कुछ तो है हम पे, क्यों किसी गरीब है सतावें। ठीक कह रहा है, बात है बहुत बढ़िया, उच्च विचार करते। जा बेटा जा, जहाँ तू जा रहा जा। ठीक है बाबूजी। चंदन बाबू। हाँ जी बाबूजी। वह काली बिल्लियां बुलाओ, चूहिया का शिकार करना पड़ेगा। क्या बात है बाबूजी, कैसे 3 साल बाद याद आ गई ब्लैक कैट की? अभी तो आए के खड़ी हुई है, सारी बात यहीं बुझेगी। आजा बैठ के बात करेंगे। कहवे है जब जब काली बिल्ली रास्ता काट देती है ना, तो सफर में दिक्कतें आती हैं। यह सोमलाल की तरक्की में भी एक कोटो आ गया है, तो बाकी जिंदगी में आए के बाकी जिंदगी की गाड़ी में ब्रेक लगाने हैं। हो जाएगा बाबूजी। आपको उसकी सिर्फ खबर चाहिए या फिर? तेरी खबर ही चाहिए होती मोए तो मेरे धोरे ये भतेरे हैंगे। तू बेसवा मेरे धोरे लिया, बाकी जिंदगी को रिबन में अपने हाथन से खुद काटूंगा। ठीक है बाबूजी, समझो काम हो गया। तुम तो बस रिबन काटने वाली कैंची तैयार रखो। श्वेता, हाँ? एक बात बता मुझे। हाँ? हमारी अंशिका जिस लड़के के चक्कर में पड़ रही है, वो लड़का कैसा है? अरे वो लड़का तो बहुत अच्छा हो, तुम यह बात की चिंता मत करो। वह नेक भी पैसा को घमंडना है, और हमारी अंशिका बहुत अच्छी रहेगी, खुश रहेगी बाकी संग। चल बेटा ठीक है। तो आप अंशिका? हाँ जी। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे कैसे पहचानोगे? आप मुझसे पहली बार जो मिल रहे हो। मैं अमन की मौसी हूँ, और आप लोगों के रिश्ते के बारे में सुन के हमारे घर वाले बहुत खुश हैं। क्या सच में? और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पता है अमन के दादाजी तो इतना खुश है कि उन्होंने मुझे भेजा है कि जाकर मेरे पोते की होने वाली बहू को लेकर आ। मैं उसके मुँह से सुनूंगा कि वो मेरे पोते से शादी करेगी, तभी मानूंगा। अच्छा, पर मैं कैसे चल सकती हूँ? मेरी मम्मी भी नहीं है, वो बाजार गई हैं, पता नहीं कब तक आएंगी। अरे पागल, उनके आने से पहले तो हम आ भी जाएंगे। लेकिन मम्मी आ गई तो? अरे नहीं आ रही मम्मी। यार तू अब जल्दी चल, अभी तो अमन को भी सरप्राइज देना है, उसे अभी कुछ पता नहीं है।
अच्छा ठीक है चलती हूँ, पर 1 मिनट रुको, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। बाबा जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। आज मैं बहुत खुशी हुई, मेरे जीते जी मेरा पोता ब्याह कर रहा है। पर बाबा जी हम तो बहुत गरीब हैं और मैं तो डर रही थी कि आप मुझे अपने घर की बहू बनाओगे भी या नहीं। अरे बेटा तेने कहा बात करती, मैं तो अमीर और गरीब में कोई भेदभाव ही न करता। थोड़ा बहुत ही अंतर रहे अमीर और गरीब में। देख मैं समझाऊंगा तो। ऊपर देख आसमान है, यूं तो है अमीर, और अब नीचे देख दे तो सही सुन दिखेगा। आगे को आगे देख। देख नीचे, वो है गरीब। जा मिल। कटी राड बुझगी, यू भी बुझगी। ब्लैक कैट, आज तेरी पेमेंट तेरे खाते में पहुंच जाएगी। अंशिका मेरी बच्ची खड़ी हो जाओ। मेरी बच्ची, तेरे बिना मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? तू, तेरी वजह से मरी है मेरी बेटी। तू जब से हमारी जिंदगी में आया हमारा जीना आराम हो गया। मेरी बेटी का कातिल तू है और कोई नहीं है। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, जिंदा कर दो मेरी बेटी को। मेरी बेटी। मेरी बेटी, मेरी बेटी। कैसे जीऊंगी मैं तेरे बिना लाडो। मार दिया मेरी बेटी को। हाँ भाई मुंशी, कहाँ आए हो? बाबूजी उस लड़की को मरे हुए आज 3 दिन हो गए हैं। अमन बाबू ने तो उस दिन से खाना पीना भी छोड़ दिया। ना कहीं बाहर जाते हैं ना किसी से मिलते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब अमन बाबू का हुआ क्या। तो एक काम करे, आप बुला, मैं बात करूंगा यहाँ पे। जी बाबूजी। श्यामलाल ने इतने दिन से अपना वर्चस्व कायम करो, एक 4 दिन की लौंडिया आए के बाद खत्म कर देगी भला? ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। ये श्यामलाल है, श्यामलाल।
जो भी कांटा बीच में आएगा तोड़ दिया जाएगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा भाई, नहीं छोड़ूंगा, कतई नहीं छोड़ूंगा। खालिद और ज्ञान कतई नहीं छोड़ूंगा, कतई नहीं छोड़ूंगा। अरे बेटा, बेटा सारी गलती मेरी। मैंने तो यहाँ के बुलायो, अगर मैं तो यहाँ ना बुलाता तो ये सब ना होता बेटा। कितना खुश हो मैं तो खुश देख के। हमारे खुशी ने हमारे दुश्मनन की नजर लग गई बेटा। ये खालिद और ज्ञान नहीं अच्छा नहीं करा हमारी खेल। छोड़ूंगा नहीं मैं बेटा, छोड़ूंगा नहीं कतई नहीं। ना ना बेटा, संभालो पड़े आप, संभाल बेटा। तू ऐसा कमजोर दिल करेगा तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा बेटा। मेरा है कौन तेरे सिवा। संभाल बेटा, संभाल। कहाँ मिलेंगे बाबा ये दोनों? ना ना बेटा, मैं अपना आप देख लूंगा। तू मत करे कुछ भी बेटा। कहाँ मिलेंगे बाबा नू बताओ। मैं पता है बेटा, पर मैं बताऊँ ना तो मैं प्रधान के घर है, मैं कतई नहीं बताऊंगा। तो तू जा मत ना बेटा। बेटा सुनता सही बेटा। बेटा रुक जा बेटा, बेटा मत जा। बेटा रुक जा। गिलास खोरे, झूठा तो न कराया। बेटा रुक जा। अरे पकड़े, पकड़ू रे को, हाथ लगा ले। आज मेरे सारे दुश्मन खत्म। प्रधान जी, हमें तुम्हारी बात का पूरा इखलाक है। हम तुम्हारे संग इस वाले चुनाव में भी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे कार्यकाल में हम पे कोई परेशानी ना जा। तुम्हें हमारी पूरी तरह से सुरक्षा करनी होगी। अरे खालिद जी आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया है, अभी तो फिल्म रिलीज होनी बाकी है। कितनी अच्छी बात कही है प्रधान जी। नाराज खालिद भाई, अमन आ रहा और बहुत गुस्सा में है। अरे तुम सब जल्दी जाके अंदर दुबक जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। हम कौन सा डर रही है, आ जाओ ना भाई।
प्रधानी जी कौन तो उपकार आखे लिकाड़ो झटपट बाहर। देख अमन, पहले तो तू ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन। प्रधानी जी तुम बीच में मत पड़ो बिल्कुल भी, आज इन्हें निपटा दूंगा मैं। अरे वाह, जो गुनहगार हैं वो जिंदा घूमे और जो निर्दोष हैं उन्हें सजा मिले, ये कौन सा तरीका? प्रधानी जी वहां पता गुनहगार कौन है? ताऊर चाचा खालिद ने करा है सब। अपने वोट बैंक के चक्कर में उन्हें बचाने की कोशिश मत करो तुम। अरे भाई, मुझे क्या मिलेगा किसी को बचा के? मैं तो ये चाहती हूँ जिसने गुनाह किया है सजा उसे मिले। अरे तो इसका मतलब प्रधानी जी ये है कि चाचा खालिद और ताऊ गुनहगार ना है? हाँ, ये गुनहगार नहीं है। मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी, शायद तुम्हें उससे कुछ अंदाजा हो जाए कि इस सब के पीछे कौन है। ये देखो, ब्लैक कैट। यहाँ का मतलब यही सच है। मतलब यहाँ सबके पीछे। अमन रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा, संभाल अपने आप को। देख, तुझे लगता था हम तेरे खिलाफ हैं, पर हम तेरे साथ थे। तेरे अपने नहीं हुए। सच में बहुत दुख है हमें भी उस लड़की का। मुंशी, अमन कहाँ है? अभी तक घर नहीं आया। बाबूजी आज तो वो गायब है और फोन भी बंद है। फोन भी बंद है? कहीं आ सकता ना होगा। बाबूजी काम तो पूरी सफाई से किया गया है, शक कहाँ से होगा? फिर वो है कहाँ? एक खुशी थी एक गम, टूटा है दिल मेरा, आंखें हैं नम। कैसी है हवा, कैसी है खामोशी, रोता है दिल मेरा, बहता है पानी, रोता है दिल मेरा, बहता है पानी। उजड़ी है दुनिया, टूटे हैं सपने, दुश्मन है मेरे, मेरे ही अपने, दुश्मन है मेरे, मेरे ही अपने। हेलो के बच्चा, पैसा दे दे चुपचाप, अन्नी तो हाथ पान तोड़ कर तेरे हाथ में दे दूंगा। हाँ भाई, ये दिसंबर पैसा ना देवे ना तो कल को या उठा लो। ठीक है बाबूजी। क्या होगा? बाबूजी वो अमन बाबू मिलना चाहते हैं आपसे और ब्लैक कैट से। कहाँ हो? वहीं है। वहाँ पे फोन कर, गाड़ी लेके आएगी, मैं वहाँ गेल जाऊंगा। ठीक है बाबूजी। इधर अमन और चाचा श्यामलाल के आपसी मतभेद के बाद ताऊ ज्ञान और चाचा खालिद गैंग फिर से एक्टिव हो गया और उनका खास आदमी कांचा फिर से वसूली करने लगा।
बेटा, मैंने तो कहाँ कहाँ ना ढूंढा, वो तेरी चिंता हो रही है। चिंता? मेरी चिंता? मेरी चिंता हो रही बाबा जी? यूं कैसा सवाल है बेटा? तेरी चिंता मैं ना करूंगा तो कौन करेगा? अच्छा बाबा, तो यह बात तो मेरी औखन में देख कर क्यों ना कह रहे? नजर क्यों बचा रहे हो इंगे को? बेटा कहाँ कहना चाह रहा हो, मेरी कुछ समझ में आ रही? हाँ, समझ में आ रही बाबा। यह जगह देखो, यहाँ देख कर कुछ याद आया बाबा? कुछ समझ में आया? बाबा बस मुझे एक बार यूं बता दो, वह लड़की की गलती का ही कहा दो सवा का। तो सच सुनना ना, तो सुन, तेरा 12 साल पहले मैंने हाथ पकड़ाया, वही दिन से मेरा दबदबा बढ़ा हर जगह। फिर सहज दबदबा खत्म होता चला, वो उम्मीद ही तू वह दिन वापस लाएगा, मेरे लाएगा, पर नहीं, तू वह लड़की के चक्कर में पड़ गो। मेरे सारे अरमानत पे पानी फेर दिया तेने, मेरी कुछ समझ में ना आया, फिर हो गई सब। क्या करता मैं और बता? बाबा वो लड़की रोज मेरे सपने में आवे, सोन न देती माँ, जवाब मांगे मासू कि अपने बाबा से पूछ बाकी कहाँ गलती जो तूने वाक गैल ऐसा कर दिया। बाबा तुमने अपने असू की हवाबाजी नकली दबदबे के चक्कर में जन कितने लोग सताए, वे सब एक दिन जवाब मांगेंगे कि उनकी कहाँ गलती जो तुमने उनकी गैल ऐसा करो। बाबा बाबा बहुत होगा, मैं बर्दाश्त ना कर पा रहा बाबा। मैं पुलिस के धोरे जाऊंगा, सारी सच्चाई बताऊंगा, अब की भी और जो तुमने पीछे करे उन सब की। बाबा मेरे बाबा है तुम, तुम्हारे दबदबे के चक्कर में, तुम्हारे यहाँ फर्जी बदमाशी के कीड़ा के चक्कर में तुमसे बाबूजी तक कह रहा है मैं, पर तुमने एक बार भी ना सोची। इतनी सी खुशी मिली मैं जिंदगी में, वो भी तुम पे बर्दाश्त नहीं। मैं बाबा प्राउड करेगा रहा तुम पे कि मेरा बाबा मेरे लिए सब कुछ कर देगा। तुमने बाबा मेरे जीने की वजह ही छीन ली मासूम। बाबा मैं ना रोक पाऊंगा खुदा, मैं जाऊंगा पुलिस के दौरे, बताऊंगा सब, तुमने कितने गरीब सताए, कितने लोग मरवाए, सब बताऊंगा बाबा। देखिए तुम, और तुम्हारे इन काले कारनामे में अगर कहीं मेरा नाम भी हुआ तो खुदा भी सजा दूंगा, अपने आप भी माफ ना करूंगा मैं। अब बाबा तुम्हारा फैसला, या तो भगवान करेगा या पुलिस करेगी। मैं जा रहा हूं बाबा। बेटा हो सके तो वो माफ कर दीजिए। बाबूजी ने तो ब्लैक कैट अपने पापन से मुक्ति पा ली। अब देख ले, तेरे भी पाप को घड़ा भर चुका हो, तू भी अपने आप में मुक्ति दे। सुकून से वैसे भी न जी पाएगी, चैन सुमार।